हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव जरूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि आपके पर्सन को किस बात का डर है, क्यों वो अभी तक वो नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था, जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आपके पर्सन को किस बात का डर है, चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जो आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के अंदर किस बात का डर है, जिस वजह से मे बी ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। क्या है, क्यों वो आपसे दूरियां बना रहे हैं? प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं। सो वी हैव द एग्जिस्टेंस। फर्स्ट कार्ड आ रहा है शेयरिंग, कंप्लीशन, एग्जॉक्शन, इनर वॉइस। बॉटम से आ रहा है इनोसेंस, सेवन ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टेस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कॉइन। बॉटम की एनर्जी है नाइन ऑफ कप्स के। तो आपके पर्सन किस बात से डरते हैं? क्या डर है आखिर उनके अंदर? सबसे पहले वीवर्स, ऐसा नजर आ रहा है ये व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, जिसके अंदर अंदर कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। उन वो खुद में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि अपनी भी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनके अपने थॉट जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव थॉट मल्टीप्लाई होते रहते हैं, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें मल्टीप्लाई होती रहती है। तो आपके पर्सन भी यहाँ पे कुछ मुझे ओवर थिंकिंग वाले ही व्यक्ति नजर आ रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती है, बहुत सारी चीजें। तो इसी वजह से व्यूवर्स, आपके जो पर्सन है वो आपके देखते हो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। आपके पर्सन व्यूवर्स, यहाँ पे एक बात का और डर है आपके पर्सन को। देखो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सुनना रीडिंग को एंड तक, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। आपके पर्सन ने आपसे कोई ऐसा सीक्रेट है जो अभी तक आपको बताया नहीं है अपनी लाइफ के बारे में। उन्होंने अभी तक आपसे कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात है जो छुपा के रखी हुई है। अब वो कोई भी बात हो सकती है, किसी भी तरीके की। कोई में भी हेल्थ इशू हो सकता है जो इनकी लाइफ में हो, जो इनके साथ में चीजें चली हो। कोई मतलब कोई कोई भी गुप्त बात जो आपको पता होनी चाहिए इस कनेक्शन में। कोई इनकी लाइफ का सीक्रेट हो सकता है, इनके अंदर कोई ऐसी बात हो सकती है। कोई भी ऐसा जो कि इस कनेक्शन को वीक करता है, और उनको ऐसा लगता है कि अगर ये बात आपको पता चलती है तो कहीं ना कहीं आपका इस व्यक्ति को लेके जो नजरिया है वो बदल जाएगा। आप इनकी तरफ उस निगाह से, उस प्यार से कभी नहीं देखोगे जिस तरह से आप इनको देखते हो। आप इनसे दूर हो जाओगे। आपके लिए वो बात बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये व्यक्ति, ऐसा लगता है इसको कि ये बात छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। छोटी मोटी बात होती तो आपके पर्सन आपको ऑलरेडी बता ही चुके होते। यस, वो आपको बता चुके होते। अब तक उन्होंने आपको अभी तक नहीं बताया व्यूवर्स, तो उसका कोई ना कोई रीजन यही है। रीजन यहाँ पर यही है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो देख रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये झूठ की बुनियाद पे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कनेक्शन कहीं ना कहीं चल रहा है, ये टिका हुआ है उनके हिसाब से तो, आपके पर्सन के हिसाब से तो। लेकिन ये झूठ भी उनके लिए उनको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये झूठ आपको उनकी लाइफ में बना के रखता है, टिका के रखता है। तो यस, ये आपका जो पर्सन है व्यूवर्स, ये चीजें आपको नहीं बताना चाहता, और इसी बात का इनको दिन रात स्ट्रेस रहता है, दिन रात। अब यहाँ पे व्यूवर्स, जैसे कि मैंने बोला, कोई भी बात हो सकती है। बात यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में है,
लेकिन आपका पर्सन उसको रिवील नहीं करना चाहता। जैसे मैंने बोला, कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़, इसको हेल्थ इश्यू को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि किसी की लाइफ़ की बहुत पर्सनल बात है और उसके लिए मेबी ये बताना ज़रूरी नहीं है, तो हम भी इस चीज़ को नहीं देखेंगे आगे। लेकिन ऐसा ज़रूर है, हेल्थ इश्यू के अलावा कोई सीक्रेट है, कोई डार्क सीक्रेट है, कोई ऐसी बात है जिसको ये व्यक्ति ने अपने दिल के अंदर छुपा के रखा हुआ है, ठीक है? लेकिन उनको ये ज़रूर है, जिसको मतलब दिन-रात उनको वो बात खाए जाती है, क्योंकि उनको ये दिखता है कि आपको कहीं न कहीं इनके ऊपर डाउट तो हो रहा है, कि व्यक्ति मुझसे कुछ छुपा तो रहा है, ये छुपा तो रही है। अगर ये व्यक्ति व्यूअर्स, क्योंकि ये एनर्जी कहीं न कहीं ये दिखा रही है कि ये कनेक्शन में आपका पर्सन अगर आपके साथ में कमिटमेंट में भी नहीं आ पा रहा है ना, या फिर ये कहें कि कमिटेड एनर्जी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर वो उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया या फिर आपने उनको कमिटमेंट दे भी दिया, चीज़ें आप दोनों के बीच में हो भी गई और बाद में चीज़ें रिवील हुई, तो ये कमिटमेंट टूटेगा। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये भी दिखाती है। यस। ये कनेक्शन में व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है ना, वो अकेले रहने से डरता है। बिल्कुल, उसको अकेले हो जाने से डर लगता है। उसको ऐसा लगता है कि झूठ कभी-कभी बोलना अच्छा होता है। इससे एटलीस्ट कुछ नहीं तो कहते हैं ना, किसी के मतलब हर्ट ना हो, किसी को ऐसा झूठ, निर्दोष झूठ, लेकिन ये निर्दोष नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को बहुत स्ट्रेस है, ये निर्दोष झूठ नहीं है। कुछ लोग, कुछ झूठ होते हैं ना निर्दोष, जिससे किसी का बुरा ना होता हो, जिससे किसी की लाइफ में कोई फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन इस व्यक्ति को पता है कि ये जो झूठ वो आपसे बोल रहे हैं, इससे आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ेगा और इसी वजह से व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मुझे एक और दिख रही है, वो ये कि आपके पर्सन को भी डर आपकी तरफ से इस बात का है कि आपने अगर उनको जो अपनी तरफ वापस आपने अपनी तरफ उनको जो रखने की जो एनर्जी उनको दी है, कमिटमेंट दिया है, ठीक है? और ये व्यक्ति अगर आपके साथ में वापस से जुड़ रहे हैं या फिर आपकी तरफ आए वापस से, तो मेबी आप अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करोगे। इस व्यक्ति को आपके कमिटमेंट पे भी डाउट है। येस, आपके पर्सन को यहाँ पर इस बात का भी डाउट है कि आपने जो इनको कमिटमेंट दिया है, वो आप पूरा नहीं करोगे, आप उससे पीछे हट जाओगे। अगर आप उनसे पीछे हट गए, तो मेबी आपके पर्सन जो आप ही के लिए सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ आएँगे या आएँगी, तो उनसे ये बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप है। आपका पर्सन अपनी तरफ से ऐसा तो नहीं ले सकता, ठीक है? ये स्टेप उठाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेप है, ये बहुत सोच समझ के लिया जाना स्टेप है। आपके पर्सन को आपके ऊपर यकीन नहीं है व्यूअर्स, ठीक है? या तो आप उनकी परिस्थितियों को समझोगे या फिर उनके लिए जो अपना कमिटमेंट है उसको पूरा करोगे। ये व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके ऊपर एक डाउटफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और इनका जो डाउट है व्यूअर्स, वो आपकी तरफ आगे इनको बढ़ने भी नहीं देता। इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन, मतलब इनको छोड़ के घर जाओगे, फिर इनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगी। इनको ऐसा लगता है, ये कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, ये चीज़ों को अकेले डील करने से डरते हैं, ये चीज़ों को हैंडलिंग से डरते हैं, राइट? इनको ये भी यकीन नहीं हो रहा व्यूअर्स, आपके पर्सन को, कि आप इस कनेक्शन को लेके मेबी अपने परिवार वालों से बात करोगे या नहीं करोगे। यहाँ पर एक इश्यू ये भी नज़र आता है कि आप इस कनेक्शन को लेके मेबी सीरियस हो या नहीं हो। आपने इनसे प्रॉमिस तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन मेबी आप भी अपने प्रॉमिसेस को यहाँ पे पूरा नहीं करोगे। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा ही कुछ महसूस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनकी लाइफ में ये है कहाँ? ये आपकी लाइफ में है कहाँ बेसिकली? ये है कहाँ? कहाँ स्टैंड करते हैं? Somewhere they think like you have so many options and you are considering so many other options as well आपकी लाइफ में। तो जब आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में कहाँ देखते हो? क्या उन ऑप्शन में ये व्यक्ति आता है? और अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में है, तो आप अदर ऑप्शन क्यों देख रहे हो? आप उन ऑप्शन को रिजेक्ट क्यों नहीं करते हो? आप अदर ऑप्शन की बात क्यों करते हो कि मेरे घर वाले मेरे लिए ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं? दे हैव अ इनसिक्योरिटी। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं व्यूअर, जहाँ पर आप इनको ये बताते हो कि यार मेरे घरवाले मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, वो ऐसे चीज़ें कर रहे हैं या फिर शादी की बात कर रहे हैं या फिर इस तरह से।
तो इनके अंदर कहीं न कहीं एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि कहीं आपका मन इनकी तरफ बदल ना जाए। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि अगर ये सब कुछ छोड़ के आपके पास में आते हैं और फिर आप इनका साथ नहीं दे पाए, तो भी कहीं न कहीं खतरा है इनको। दे वांट टू सी देयर फ्यूचर सिक्योर, और इनको एक सिक्योर फ्यूचर ही यहाँ पे व्यूअर्स कहीं न कहीं चाहिए। ये एनर्जी यहाँ पर है। आप दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं। मे बी वो ट्रस्ट इश्यूज़ को लेके भी यहाँ पर इनसिक्योरिटी है। जो डर है वो नज़र आता है कि ये ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच में से खत्म होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि व्हाट दे फीलिंग लाइक, दे दे सी यू इन अ मूवमेंट। यहाँ पर आपके पर्सन आपको एक ऐसे मूवमेंट में देख रहे हैं जहाँ पर आप उनसे कहीं न कहीं डिटैच ही दिख रहे हो उनको। वो आपको दूर से खड़े-खड़े बस देख रहे हैं, बस आपको रोकने की हिम्मत इस व्यक्ति में नहीं है, या आपको ये रोक नहीं पा रहे हैं। इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि हाँ, आप लोगों में कहीं न कहीं यहाँ पे ऐज गैप भी मुझे नज़र आ रहा है, आप लोगों के बीच में हो सकता है, जो कि दिख रहा है। क्योंकि ऐज गैप यहाँ पर एक एक इनसिक्योरिटी और क्रिएट करता है कि भई आपकी ऐज में भी हो सकता है कि कम है, लेकिन सामने वाले की ऐज ज़्यादा है। तो आपके भी ऐज कम है, तो आप कहीं न कहीं एक समय ऐसा आएगा जब आप मूव ऑन कर लोगे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाती हैं, मैटर करती हैं। तो ये कुछ लोग वाइस वर्सा में भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं व्यूअर्स, बहुत सारे मैटर्स हैं जो कंसिडर होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हुँ। आपके पर्सन समवेयर व्यूअर्स यहाँ पर आपको ये भी देखते हैं कि आप मे बी इस कनेक्शन को लेके सीरियस नहीं हो। देखो बहुत सारे मैटर हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक के साथ में हर एक बात रेज़ोनेट नहीं होगी। लेकिन आप यहाँ पे समझ लो कि ये एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो ये कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ को ट्रिगर कर ही रही हैं। जहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ से कोई सीरियसनेस नहीं देखते इस कनेक्शन को लेके, उनको ये लगता है कि आप इस कनेक्शन में हो तो सही, पर कब आउट हो जाओगे इनको ये भी नहीं पता। क्योंकि ऑप्शंस हैं इनके आपके पास में, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। तो एक रीज़न व्यूअर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली क्रिएट हो ही जाता है, जो आपसे आपके पर्सन को कहीं न कहीं दूर रखने पे या दूर रहने पे मजबूर करता है। लेट्स से आपके जो पर्सन इस कनेक्शन में इन फ्यूचर, क्या वो अपने डर से ओवरकम कर पाएँगे? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, फ्यूचर में इस व्यक्ति की एनर्जी, इनके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी इस कनेक्शन को लेके? जस्टिस आया है। फ्यूचर में इस कनेक्शन को लेके इनके पार्टनर की एनर्जी क्या हो सकती है डिवाइन एनर्जी, प्लीज़ वो हमें बताएँ। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है एंड द स्ट्रेंथ, एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वी हैव डेथ, नाइट ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन। तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यक्ति जो अपने ही कहीं न कहीं उसमें है ना, एक तरह से अपनी सोच में जो है, देखो इनकी सोच में बदलाव तो आएगा, ठीक है? एनर्जी यहाँ पे यही दिखा रही है कि इनकी सोच में बदलाव यहाँ पर आएगा, और ये बदलाव ही व्यूअर्स यहाँ पर होगा जो आपके कनेक्शन को एक नई दिशा देने का काम करेगा। आप दोनों के बीच में व्यूअर्स आने वाले समय में ऐसा नज़र आता है कि सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है, देखो कहीं न कहीं एक हिम्मत, एक कहते हैं ना, जो लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं, जहाँ पर आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है, तो बड़ी हिम्मत के साथ में, डरते-डरते ही सही, बट आपके जो पर्सन हैं, टाइम तो लेंगे, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि वो कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ़ का ये जो हिस्सा है, मेबी दूसरे एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कि जिससे आप इस कनेक्शन को लेके इतने ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, खफ़ा ना हो, या फिर आपको गुस्सा ना आए आपको, या फिर आपको ऐसा ना लगे कि यार ये व्यक्ति ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, छुपाया है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे ये दिखा रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं आपसे आपको खुद से बताएँगे
किसी और के थ्रू नहीं, वो आपको खुद से बताएँगे। वो उनको बताना उनकी कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपके साथ में आगे बढ़ने से पहले इस व्यक्ति ने ये डिसाइड किया है कि वो आपको अपनी लाइफ़ का डार्क सीक्रेट खुद ही अपने सामने आपको रिवील कर देंगे, ठीक है? क्योंकि ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर आपके साथ में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी देखना चाहते हैं। अब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी झूठ पे तो नहीं हो सकती। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ़ का वो सीक्रेट्स जिसको जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इनको चैन से रहने नहीं दे रहा और इस कनेक्शन में आपके पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते, ये आपको बताएँगे। उसके बाद में जो फ़ैसला होगा वो आप ही का होगा, क्योंकि व्यक्ति कहीं न कहीं फिर चीज़ें आपके ऊपर छोड़ेंगे। लेकिन इनको इस बात का डर ज़रूर है कि आप इनको कहीं न कहीं ट्रिगर कर दोगे। तो इसीलिए मैंने बोला टाइम लेंगे अभी आपके पर्सन और ज़्यादा, लेकिन वो आपको फिर भी बताएँगे। क्योंकि पेज से नाइट की एनर्जी यहाँ पे बन रही है, यानी व्यक्ति कहीं न कहीं जो अभी अपने आप को इनकैपेबल मान रहा है, वो इन फ्यूचर अपने आप को कैपेबल इस सिचुएशन को फेस करने लायक स्थिति में लेके आ ही जाएगा, वो आपको बताएगा। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिखा रही है ट्रांसफॉर्मेशन को, व्यक्ति भी बदलेगा, उसके हालात भी कहीं न कहीं वो अपने हालातों को बदलने के लिए अपनी लाइफ़ के एक्शन लेगा और वो आपसे भी एक्सपेक्टेशन यही रखेगा कि आप भी उनके साथ में चीज़ें क्लियर कर दो। क्योंकि वो भी व्यूअर्स यहाँ पर उलझ के वो भी नहीं रहना चाहता और वो भी आपको उलझा के नहीं रखना चाहता या नहीं रखना चाहती। हुँ, और वो आपसे भी यही चाहेगा कि अगर आपके पास में ऑप्शंस हैं, तो आपने क्या डिसाइड किया है? तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर आपके कनेक्शन में नज़र आ रही है, जो फ्यूचर में आप लोग यहाँ पे फेस करने वाले हो सिचुएशन को। लेकिन वही है, बेसिकली यहाँ पे जो डर है, वो डर है व्यूअर्स आपकी तरफ से स्टेप बैक ले लेने का, कि आप स्टेप बैक ना ले लो। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन के डर जो यहाँ पे नज़र आते हैं, कि कहीं वो अकेले तो नहीं रह जाएँगे, कहीं उनको सब कुछ अकेले तो हैंडल नहीं करना पड़ेगा, कहीं आप उनसे दूर तो नहीं हो जाएँगे, कहीं ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बिगड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं उनके लिए हैंडलिंग बहुत मुश्किल तो नहीं हो जाएगी, कहीं आप उन्हें स्टेप बैक तो नहीं दे देंगे। ये भी एनर्जी यहाँ पर है आपकी तरफ से। मेबी अपने परिवार वालों के कहने में आके, अपने अपने समाज को लेके, अपनी बिरादरी को लेके, अपने 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 आप को लेके, ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं। तो आपकी तरफ से भी स्टेप बैक तो नहीं मिल जाएगा। आप उनको कहीं बीच में छोड़ तो नहीं दोगे, बीच मझधार में। आपके पर्सन इन चीज़ों को यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आप लोगों के लिए। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।